नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का कल जयपुर आने का कार्यक्रम, विभिन्न आयोजनों में शिरकत करेंगे। राज्य में नकली उर्वरक बनाने और बेचने वालों की गहराई से जांच की जाएगी। और भरतपुर पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता को ध्वस्त कर दिया। ये नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से तेजी से निर्णायक रूप से निपटा जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। श्री मोदी आज बिहार में एक जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने करीब 48,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ नगर का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी से संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि हर आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। वहीं गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। जब पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का कल एक दिन के दौरे पर जयपुर आने का कार्यक्रम है। श्री नड्डा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले राजकीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं और बालिकाओं को राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। इसके बाद वे अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर पर आधारित नाटक का मंचन और संगोष्ठी होगी। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। दोपहर बाद श्री नड्डा पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधामोहन अग्रवाल तथा अन्य नेताओं ने आज आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि नकली उर्वरक बनाने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से अजमेर में मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि अन्नदाता किसान को नकली उर्वरक बेचना गंभीर विषय है और इस मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के कृषि मंत्री श्री मीणा ने कल और आज
अजमेर तथा उदयपुर जिलों में विभिन्न स्थानों पर उर्वरक बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण किया, जिनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। कई जगह उर्वरकों में मिलावट भी उजागर हुई। इसके बाद इन कंपनियों पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थ कारोबारियों से लेबलिंग और प्रचार में 100% दावों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। इसे उपभोक्ताओं के लिए संभावित रूप से भ्रामक बताया गया है। प्राधिकरण ने आज जारी एक परामर्श में कहा कि 100% शब्द के प्रयोग से पूरी शुद्धता और श्रेष्ठता की गलत धारणा पैदा होने की संभावना रहती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भरतपुर पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह ऑनलाइन गेम और ई-कॉमर्स के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। इसके साथ ही फर्जी कंपनियों के माध्यम से कई तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि 6 मार्च को धौलपुर साइबर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद शिकायत का विश्लेषण करने पर पता लगा कि इसी बैंक खाते के खिलाफ पहले से ही ठगी की हजारों शिकायतें दर्ज हैं। 6 मार्च को एक प्रकरण दर्ज हुआ था जो कि बाड़ी से संबंधित था और साइबर थाना धौलपुर में दर्ज हुआ था। तो जब तफ्तीश की गई तो उसमें ये बात निकल के आई कि जो 4 कंपनियां जिनमें परिवादी के पैसे गए थे और जो उससे जुड़ी हुई कंपनियां थी, जो उसके प्रोप्राइटर्स थे वो एक ही थे, तो उसमें लगभग 400 करोड़ का हमें 6 महीने में ट्रांजैक्शन मिला था। और बेसिकली जो ऑनलाइन गेम खिलाते हैं आजकल बहुत सारे वेबसाइट पे, पोर्टल्स पे, ऐप्स पे, उसके लिंक भेज करके ये लोग ठगी का काम कर रहे थे। जब हमने उस तफ्तीश को आगे किया तो देवेंद्र पाल सिंह व्यक्ति है जो कि मोहाली का रहने वाला है, पंजाब का। ये उस कंपनी में काम कर रहा था और मुख्य तौर पे उसका जितना भी ट्रांजैक्शन था उसको ये हैंडल कर रहा था। और जो शशि जो मुख्य मुलजिम है अभी तक हमारी तफ्तीश में, इसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अरेस्ट करने पे जो डेटा इसके पास था काफी सारा वो रिकवर हुआ है। राजस्थान बोर्ड की 5वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज जारी किया गया। नतीजे 97.47% रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से वर्चुअल माध्यम से ये परिणाम घोषित किए। इस साल 13,30,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 12,96,000 से ज्यादा विद्यार्थी सफल रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये परिणाम लाखों विद्यार्थियों की मेहनत और लगन की पहचान है। उन्होंने उत्तीर्ण बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी अब एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बारे में निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 पारी के स्थान पर एक ही पारी में परीक्षा करवाने की व्यवस्था करें। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता की कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत को लेकर पूरी दुनिया की धारणाओं में बड़ा बदलाव आया है। भारतीय नागरिकों में भी देश के प्रति सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। श्री शेखावत आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश का पर्यटन क्षेत्र बहुत विकसित हो चुका है। घरेलू पर्यटन में अवसरों की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से कहीं अधिक हैं। इसके तेज गति से बढ़ने के आसार हैं। भारत के पास में एक विशिष्टता है कि वहां पर जितना पोटेंशियल फॉरेन टूरिज्म का है, उससे इंटरनेशनल टूरिज्म का, उससे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल है। और हमारे यहाँ पिछले कोविड के बाद में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है,
ये परिस्थितियां जो बदली है, ये जो पोटेंशियल हमारे सामने खड़ा है और जिस तरह से हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में परिवर्तन दिखा है, एक तरफ हमारी इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही है, उसी के साथ में जो है पैरेलली हमारा टूरिज्म सेक्टर ग्रो हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट के दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 3 दिन का ये राष्ट्रीय आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने क्राफ्ट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं की रचनात्मकता की सराहना की और कहा कि राजस्थान की कलात्मक परंपरा काफी समृद्ध है, इसे देश दुनिया तक पहुंचाने के सार्थक प्रयास होने चाहिए। और अब मौसम। अरब सागर से आ रही नम हवाओं से राज्य में आज कई जगह मौसम में बदलाव देखने को मिला। जयपुर, हनुमानगढ़ और करौली सहित कई स्थानों पर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। इससे आज मौसम खुशनुमा बना रहा। उधर बारां में दोपहर बाद तेज हवाएं चली। जिले के केलवाड़ा और सीसवारी में कुछ देर मूसलाधार बारिश हुई। श्रीगंगानगर में भी अब से कुछ देर पहले बरसात का दौर शुरू हुआ। इस बीच चूरू और बाड़मेर में आज तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने आज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। हालांकि अगले 2 दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। वहीं राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में हीट वेव का प्रकोप रहा। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड में इस बार 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच शामिल हुआ। इसके साथ ही 148वें कोर्स की इस परेड ने देश के सैन्य इतिहास में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। ये आयोजन देश के लिए गौरव का अवसर रहा, जिसमें पहली बार महिला प्रशिक्षणार्थी भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी पद के लिए तैयार हुई हैं। राज्य में सुव्यवस्थित भीड़ निष्क्रमण के लिए आज जयपुर में समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में भीड़ निष्क्रमण को निर्बाध तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों में आपसी तालमेल पर जोर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का कल जयपुर आने का कार्यक्रम। विभिन्न आयोजनों में शिरकत करेंगे। राज्य में नकली उर्वरक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भरतपुर पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।